सालों की जदाई के बाद आखिरकार तकदीर वजीर और ज़ीनत को एक गैर मुतवक्का लम्हे में आमने सामने ले आती है। वजीर, जो ज़ीनत की इज्जत और दुख को हमेशा दिल से समझता आया है, उसे एक बड़ी कंपनी के आफस में खुद मुख्तार, बावकार और इंतहाई मुतासिरकन खातून के रूप में देखकर दंग रह जाता है। ये वही ज़ीनत थी जो कभी ज़बीर के घर में नौकरानी की तरह ज़िल्लत सह रही थी और आज शहर की कामयाब तरीन बिजनेस वेमन बन चुकी थी। वजीर की आंखों में यकीन नहीं आता, लेकिन वो हिम्मत करके ज़ीनत को ज़बीर की हालत बताता है। ज़ीनत भाभी, ज़बीर भाई आज भी दिन रात आप और बच्चियों को याद करते हैं। वो सतारा से तलाक ले चुके हैं और अब तो सल्लम ने उनके घर और स्टोर पर कब्जा जमा लिया है। ज़ीनत खामोशी से सुनती है। वजीर अपनी बात जारी रखता है। मैंने खुद सिद्रा और इस्लम को छुपकर बात करते सुना है। इस्लम सिद्रा को शादी का झांसा देकर ज़बीर भाई का घर और स्टोर अपने नाम करवाना चाहता है। ये सुनकर ज़ीनत के जहन में एक पुराना मंजर ताज़ा हो जाता है। जब उसने खुद उसलम को सतारा के साथ रेस्टोरेंट में देखा था, इस्लम ने सतारा का हाथ थाम रखा था और आंखों में वही झूठी मोहब्बत झलक रही थी। ज़ीनत का दिल दिखता है, मगर सबसे ज़्यादा दिख उसे ज़बीर के लिए होता है। वो शख्स जो अपनी माँ और बहन के लिए ज़ीनत की बारहा बेइज्जती करता रहा, आज इन्हीं रिश्तों ने उससे मना मोड़ लिया है। वजीर आखिर में एक सवाल कर बैठता है। ज़ीनत भाभी, क्या आप ज़बीर भाई को माफ़ कर देंगी? क्या आप उनकी ज़िंदगी में वापस आएंगी? ज़ीनत सिर्फ खामोश रहती है। वजीर मायूस तो होता है, मगर उसे ये इत्मीनान ज़रूर मिलता है कि अब उसे ज़ीनत का पता मालूम है। वो दिल में ठान लेता है, अब अगर ज़बीर भाई सच में नादिम होंगे तो मैं खुद उन्हें ज़ीनत भाभी के पास ले आऊँगा। दूसरी तरफ असलम का खतरनाक मंसूबा तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। इस्लम ने सोच रखा था कि पहले सिद्रा से शादी का वादा करके घर और स्टोर अपने नाम करवाएगा और फिर उसे छोड़कर सतारा या किसी और हुसैन लड़की से शादी करेगा। सिद्रा एक दिन घर में हंगामा कर देती है। अमी उसलम दिन रात स्टोर संभालता है और ज़बीर भाई उसे मुलाजिमों की तरह हर महीने हिसाब मांगते हैं। याद रखें, इस्लम इस घर का दामाद है और मेरी शादी पर स्टोर मेरे नाम होना चाहिए। अम्मी परेशान हो जाती हैं और जब ये बात ज़बीर सुनता है तो गुस्से से कमरे से निकलता है और सिद्रा से कहता है, अगर इस्लम वाकई तुमसे मोहब्बत करता है तो मेरी जायदाद के बगैर भी तुमसे शादी करेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ माल के लिए आया है तो सुन लो, ये सब कुछ मेरे बाद सिर्फ ज़ीनत और मेरी बच्चियों का है। असलम का पलान धड़ाम से नीचे गिरता है। इस्लम, जो सिद्रा के जरिए सब कुछ हासिल करना चाहता था, अब अपनी चाल उल्टी पड़ती देखकर झंझला जाता है, लेकिन वो फौरन दूसरा प्लान बनाता है। अब मैं शादी तो सिद्रा से ही करूंगा, लेकिन बाद में उसे इतना तंग करूंगा कि मजबूरन ज़बीर सब कुछ उसके नाम कर देगा और फिर ये सब कुछ मेरे कब्जे में आ जाएगा।